वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री के बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम जानने जा रहे हैं और ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, इस मेन टॉपिक पर सारे कॉन्सेप्ट्स बेस्ड हैं। इनमें हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा बैलेंसी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। ये सारे कॉन्सेप्ट्स बेस्ड हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। आप इस वीडियो से ये समझ पाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केमिस्ट्री का कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आप देख रहे हैं चैनल केमिस्ट्री बाय रणबीर सिंह और मैं आपका केमिस्ट्री टीचर रणबीर सिंह। आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो केमिस्ट्री के बहुत सारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझ पाएंगे। सबसे पहला टॉपिक है बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट्स, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को समझना बहुत ही आसान है अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इसमें थोड़ा सा समझेंगे। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। कैसे आसान है देखिए। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल और ऑर्बिट ऑफ एनी एटम इज नोन एज बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। Those electrons which are present in the outermost shell, in the last shell of any atom is known as valence electrons। कैसे समझते हैं देखिए। मान लीजिए यहाँ पर हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं। अगर आपको एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का, एटॉमिक नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। अगर किसी एलिमेंट का Z 11 है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख लेंगे? इसका एटॉमिक नंबर Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 11 है तो इसका सीधा मतलब है कि इसमें प्रोटॉन 11 हैं, साथ में इलेक्ट्रॉन भी 11 ही हैं। 11 एटॉमिक नंबर का मतलब सीधा सीधा है सोडियम एलिमेंट से। सोडियम एलिमेंट देखिए Na से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर 11 है। इस तरह से लिखते हैं। पिछले वीडियो जिसमें आपने देखा है बोहर्स एटॉमिक मॉडल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें सारी चीज़ें समझाई हैं। फिर से एक बार उसी टॉपिक को आगे के टॉपिक्स को समझने के लिए यूज़ किया जा रहा है। अगर 11 एटॉमिक नंबर है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स भी उसमें 11 ही हैं। और अलग अलग शेल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे? सबसे पहले शेल में 2 होंगे, दूसरे शेल में 8 होंगे और जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है वो थर्ड शेल में होगा। दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम एलिमेंट। कितने शेल हैं टोटल इसमें? 3, 1 2 3। इसको हम K कहते हैं, इसको L कहते हैं, इसको M कहते हैं। तो इस एलिमेंट का जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है वो M शेल है और M शेल का नंबर भी होता है। इसको हम N से अगर रिप्रेजेंट करें तो N ये 1 हो जाएगा, N 2 हो जाएगा और N ये थर्ड हो जाएगा। तो सोडियम एलिमेंट में जो थर्ड शेल है वो ही इसका आउटर मोस्ट शेल है। इसका मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को फिर से समझ लें। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल और ऑर्बिट ऑफ एनी एटम इज नोन एज बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो सोडियम एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ही ये बेस्ड टॉपिक है। तो आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स इन दी सोडियम एलिमेंट बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज़ 1। ऐसे दूसरा कोई एलिमेंट देख लेते हैं। मान लीजिए हमने क्लोरीन ले लिया। एटॉमिक नंबर आपको पता होने चाहिए एलिमेंट्स के। अगर आप 10 तक हैं तो आपको 20 तक के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और भी बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में पता होनी चाहिए। 17 एटॉमिक नंबर है, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं इट मीन्स। और 2n स्क्वायर रूल के अकॉर्डिंग, जिसे बोहर-वरी स्कीम भी कहते हैं, इसके अकॉर्डिंग कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे जाते हैं इससे पहले वाली वीडियो में अच्छे से समझाया है
फिर से एक बार देख लें, 17 इलेक्ट्रॉन्स में से जो सबसे पहला शेल है उसमें 2 होंगे, सेकंड में 8 होंगे, और हमें भरने कितने हैं 17। 2 + 8 10 हो जाएंगे, और बचे हैं 7। थर्ड शेल जो है, आउटरमोस्ट शेल मीन्स यहाँ पर थर्ड शेल जो कि M होगा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 7। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरीन आर 7। आप समझ गए होंगे, 2 एग्जाम्पल से बहुत आसानी से पता कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे पता करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते समय जो सबसे आखिरी शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, वो चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, कितने भी हों, वो ही उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए आगे के टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैलेंसी। बैलेंसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है। कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है? जैसे आप किसी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से उसके इलेक्ट्रॉन्स पता कर लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन पता होने पर रूल्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग शेल में बांट देते हैं, और बांटने के बाद जो भी इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में मौजूद होते हैं उसे हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जो कि पीछे देख चुके हैं। अब उसी आउटरमोस्ट शेल के ही इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के आधार पर बैलेंसी भी बहुत ही आसानी से पता की जा सकती है। उससे पहले थोड़ा सा एग्जाम्पल को समझाने से पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं। बैलेंसी को कैसे डिफाइन करते हैं? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब, जैसे आप जानते हैं एलिमेंट्स 118 के करीब हैं, और इनमें ज़्यादातर मोर देन 90% एलिमेंट्स कैसे हैं? अनस्टेबल। और स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं? ये दूसरे एलिमेंट के साथ ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करने के लिए ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, या फिर गेन करते हैं, या फिर शेयर करते हैं, ताकि इनके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन नोबल गैसेस के बराबर हो जाए, मीन्स 8 हो जाए। और इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। इसको भी एक एग्जांपल लेकर के समझेंगे। दूसरी डेफिनेशन, ये भी डेफिनेशन है, फिर से एक बार समझ लें इसको। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ड और गेंड और शेयर्ड बाय एनी एटम विद अदर एटम और एटम्स टू बिकम स्टेबल। जो भी इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट के द्वारा लूज किए जाएंगे, डोनेट किए जाएंगे, या फिर गेन किए जाएंगे मीन्स लिए जाएंगे, या फिर दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ने के लिए कंट्रीब्यूट किए जाएंगे शेयरिंग के लिए, वो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? बैलेंसी। और एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में इसको समझते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। एक लाइन की डेफिनेशन से आप समझ गए होंगे कि किसी भी एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से जुड़ने के लिए, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, या तो इलेक्ट्रॉन लूज किए जाएंगे, या गेन किए जाएंगे, या शेयर किए जाएंगे। जो भी इलेक्ट्रॉन की संख्या इस काम में किसी एलिमेंट के द्वारा कंट्रीब्यूट की जाएगी, वो उस एलिमेंट की संख्या ही बैलेंसी कही जाएगी। और ये सारी प्रोसेस किस रूल के अकॉर्डिंग होती है? एक रूल है ऑक्टेट रूल। इस रूल को समझने के लिए कुछ और चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी। मान लीजिए हमने जैसे पीछे 2 एग्जाम्पल लिए, एक सोडियम लिया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका 2 8 1 था, और ये कैसे लिखा? ये इलेक्ट्रॉन हैं टोटल 11, जिनको अलग अलग शेल्स में रूल्स के अकॉर्डिंग 2n² रूल के अकॉर्डिंग एनर्जी के बढ़ते क्रम में भरा गया है। इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और किसी भी एलिमेंट के द्वारा कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए जाएंगे, या कितने गेन किए जाएंगे, या शेयर किए जाएंगे, ये डिपेंड करता है उसके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की संख्या, और उसको स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, या उसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए उसे लूज़ करने हैं, या गेन करने हैं, या शेयर करने हैं। इन सारी चीज़ों पर
डिपेंड करता है। ऑक्टेट रूल फिर से एक बार समझ लें। ऐसा कोई एलिमेंट जिसके आउटरमोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो स्टेबल है, और ये स्टेबिलिटी सिर्फ नोबल गैसेस के केस में है। नोबल गैसेस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, जीनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, इस टाइप की जो 6-7 गैसेस हैं, इनमें ये 8 इलेक्ट्रॉन की कंडीशन होती है, सिर्फ हीलियम को छोड़ के। हीलियम में डुप्लेट होता है, फिर भी वो स्टेबल है, वो एक्सेप्शनल है। अदरवाइज बाकी सभी गैसेस में 8 इलेक्ट्रॉन ही हैं। जैसे अगर हम नियॉन ले लें, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उसमें 10 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2-8। अब यहाँ आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इस एलिमेंट में ऑक्टेट कंप्लीट है। इट मीन्स दिस एलिमेंट इज स्टेबल। समझ में आ गया होगा। मीन्स नियॉन एलिमेंट स्टेबल है, क्यों? क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब दूसरी तरफ फिर से देखें सोडियम को। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2-8-1। अब आप आसानी से बता सकते हैं कि अगर ये एलिमेंट स्टेबल है, किस हिसाब से? ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 हैं, तो आप बता सकते हैं क्या ये स्टेबल है। आप क्या बताएंगे इसको? स्टेबल नहीं है। स्टेबल के लिए क्या होना चाहिए? आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? उसमें 8 होने चाहिए। तो 8 तो यहाँ है नहीं। अब ये एलिमेंट या तो इलेक्ट्रॉन 7 गेन करे ताकि 8 हो जाए इसके आउटरमोस्ट शेल में, या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके रिमेनिंग सेल्स के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी पा ले। 7 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत ही मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू लूज़ 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन कैन बी ईजिली लॉस्ड एज कम्पेयर टू टेक 7 इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एनर्जी कॉन्सिडरेशन। एनर्जी नीड या एनर्जी का जो इन्वॉल्वमेंट है 7 के लिए बहुत ज़्यादा होगा, इस वजह से वो प्रोसेस नहीं होगी। तो ये एलिमेंट क्या करेगा? एक अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, और लूज़ करके इलेक्ट्रॉन जो बचेंगे उसमें सिर्फ 10 बचेंगे। 2-8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, और इस इलेक्ट्रॉन के लॉस करने की वजह से इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, जबकि प्रोटॉन यहाँ पर 11 ही हैं, क्योंकि किसी न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन के बराबर ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहाँ इलेक्ट्रॉन एक लूज़ हुआ है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो गए, नेगेटिव चार्ज कम हो गया। प्रोटॉन मीन्स पॉजिटिव चार्ज उतना ही है, कितना है? 11। तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो रेशियो का डिफरेंस आ रहा है वो 1 पॉजिटिव। मीन्स सोडियम में 11 प्रोटॉन थे, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन रह गए 10 और प्रोटॉन तो 11 ही हैं। तो एक पॉजिटिव एक्स्ट्रा है इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में, और जो भी चार्ज एक्स्ट्रा होता है या पॉजिटिव हो सकता है या फिर वो नेगेटिव हो सकता है। मेटल्स के केस में इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं, जिसकी वजह से उसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, और बढ़ा हुआ चार्ज ही किसी एटम या आयन के ऊपर लिखा जाता है। तो सोडियम आयन Na1 पॉजिटिव होगा। ये चीज़ भी यहाँ पर आपने समझ ली। अब सोडियम आयन इज़ स्टेबल अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। इसी तरीके से अगर हम दूसरा कोई एलिमेंट ले लें, मान लीजिए हमने लिया यहाँ पर क्लोरीन। फिर से एक बार देख लें, 2-8-7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका, और ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ये भी स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिस वजह से ये या तो लूज़ करेगा या गेन करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कॉन्सेप्ट यहाँ था 7 नहीं ले सकता था, ये वैसे ही ये 7 निकाल नहीं सकता है, एक लेकर के ये 8 कर सकता है ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग। एक और एलिमेंट देखते हैं जो कि स्टेबल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस में, जैसे आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ये। अब यहाँ देखें, ये ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग स्टेबल है, इसीलिए ये गैसेस जो 18 ग्रुप की हैं इन्हें जीरो गैसेस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वैलेंसी 0 है। यहाँ देखें, एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा
क्योंकि 7 लूज़ करना आसान नहीं है, तो एक गेन करके ये हो जाएगा Cl288। अब यहाँ देखें, जैसे आपने यहाँ समझा पॉजिटिव क्यों आया, वैसे ही यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं कौन सा चार्ज आएगा यहाँ पर, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन 18 हो गए, प्रोटॉन इसके 17 ही रहे, तो एक्स्ट्रा चार्ज कितना डिफरेंस आया, या एक्स्ट्रा में कौन सा चार्ज हुआ यहाँ, नेगेटिव। इसी वजह से Cl1 नेगेटिव ही होगा। नेगेटिव क्यों है फिर से एक बार समझ लें। क्लोरीन में प्रोटॉन कितने हैं, 17, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 17, जब वो न्यूट्रल है। इलेक्ट्रॉन एक बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ के कितने हो गए, 18, लेकिन प्रोटॉन कितने रह गए, 17 ही, जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन आया उसका चार्ज एटम के ऊपर शो किया जाता है। इसी वजह से ये आयन हो जाते हैं। ये एनायन है और ये क्या है, कैटायन। पॉजिटिव चार्ज आयंस को कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज आयन को एनायन। अब यहाँ जो मेन टॉपिक था उसको फिर से देखें, क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ड और गेंड। तो एक एटम आपने देखा कि सोडियम में लूज़ हुआ, तो कितने लूज़ हुए, 1 लूज़ हुआ, और 1 लूज़ होने की वजह से इसकी सोडियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1। बहुत आसानी से समझ गए होंगे आप। ऐसे ही क्लोरीन में कंडीशन क्या थी, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड थी, इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आया, 1 इलेक्ट्रॉन लिया इसने, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन यहाँ पर कितने हुए, 1। इसका मतलब क्लोरीन की वैलेंसी भी कितनी है, -1। इसने लिया है इसलिए -1, और इसने एक दिया है इसलिए +1। इसी तरीके से एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, बहुत आसान है। मान लीजिए किसी एलिमेंट को अगर हम Al कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए Al का मतलब है यहाँ पर एल्युमिनियम, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 13, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 13 है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 283। अब यहाँ देखें आप, 3 हैं, 8 करने के लिए ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 8 वाला ही स्टेबल होता है, और इस वजह से इसमें या तो 5 इलेक्ट्रॉन जुड़े या फिर 3 निकल जाएं, तो 3 यहाँ निकलना आसान है, और ये हो जाएगा 28। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहे हैं, लूज़ होने की वजह से यहाँ चार्ज कितना आ जाएगा, Al+3। तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ड बाय एल्युमिनियम विल बी 3, इट मीन्स वैलेंसी विल बी 3 +3, लॉस होने पे +3। अब एक चीज़ और यहीं समझ लें, क्या है यहाँ पर, अगर कोई एलिमेंट एक वैलेंसी शो करता है तो वो मोनोवैलेंट एलिमेंट कहलाता है। अगर कोई एलिमेंट 2 वैलेंसी शो करता है, वो माइनस हो या प्लस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डाईवैलेंट हो जाता है। और किसी एलिमेंट में वैलेंसी 3 हो, वो +3 हो या -3 हो, तो वो ट्राईवैलेंट। वैलेंसी भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, मेटल्स क्या होते हैं। मेटल्स को समझने के लिए छोटी सी डेफिनेशन पहले समझते हैं। दोज एलिमेंट्स विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स आर मेटल्स। कौन से एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इसको आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, ये बहुत आसानी से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1 है या 2 हैं या 3 हैं, इनमें से कोई भी एक संख्या है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करता हो वो हमेशा मेटल होता है। इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। जैसे आपने पीछे देखा, मान लीजिए हमने Mg लिया, एटॉमिक नंबर आपको पता होगा 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप सीख गए हैं 282। अब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप बताइए कि क्या ये एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल। आप बता सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि इलेक्ट्रॉन अगर 3 है, 2 है या 1 है आउटरमोस्ट शेल में तो मेटल होगा। यहाँ कितने हैं, 2 है, तो ये क्या होगा, मेटल। समझ गए होंगे।
फिर से एक बार और एक कोई एलिमेंट ले लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया यहाँ पर Li, एटॉमिक नंबर इसका 3 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1 होगा। अब बताइए ये मेटल है कि नॉन मेटल? आप क्या कहेंगे? मेटल। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नॉन मेटल। नॉन मेटल को भी आसानी से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर पहचान सकते हैं। कैसे? देखिए, दोज एलिमेंट्स विच कैन गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एलिमेंट्स और एलिमेंट आर नोन एज नॉन मेटल। यहाँ शेयर करने वाला वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट नॉन मेटल्स को डिफाइन करने के लिए वो है गेन। अब कौन से एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे इसको भी आसानी से पता कर सकते हैं। कैसे? अगर किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 5 हैं, 6 हैं या 7 हैं, इनमें से कोई भी एक संख्या है, तो हम उसको कहेंगे नॉन मेटल। कैसे पहचानेंगे? कैसे? इसके लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। मान लीजिए हमने एलिमेंट लिया O का एटॉमिक नंबर कितना है? 8, मीन्स इलेक्ट्रॉन कितने? 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 6। बैलेंस शेल कौन सा है? जिसमें इलेक्ट्रॉन 6 हैं, दिस इज़ द आउटरमोस्ट शेल। अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन 6 वाली कंडीशन है, इट मीन्स इट इज़ ए नॉन मेटल। समझ गए होंगे आप। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन हमेशा गेन करते हैं। क्यों गेन करते हैं? क्योंकि उनकी संख्या 4 से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं लूज़ करने की तुलना में, जैसे कि पीछे हम देख रहे थे वैलेंसी वाले टॉपिक में। अब यहाँ एक चीज़ और लिखी है, 4 वाला भी नॉन मेटल होता है कई बार। ये सिर्फ कार्बन के लिए यूज़फुल है। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल है और वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4 हैं। सिलिकॉन यहाँ पर उसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, लेकिन वो मेटलॉइड है। तो यहाँ आप समझ लीजिए इस चीज़ को। तो इसीलिए ये बॉक्स अलग से बनाया मैंने। कार्बन वाले में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो नॉन मेटल भी है, शेयर करेंगे। सारे एलिमेंट्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे स्टेबिलिटी के लिए, दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग करने के लिए। सिलिकॉन मेटलॉइड है और उससे नीचे जो लेड और बाकी एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स में आते हैं। तो इसी वजह से ये कंडीशन हमेशा फुलफिल नहीं होती है, लेकिन ये 5, 6 और 7 वाले हमेशा नॉन मेटल होते हैं। 4 वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन की कंडीशंस कुछ एलिमेंट्स पर लागू होती है। समझ गए होंगे आप। फिर से एक बार और देख लें कोई एलिमेंट। मान लीजिए हमने नाइट्रोजन लिया, 7 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5, मीन्स नॉन मेटल। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम बहुत आसानी से टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग भी बता सकते हैं। बेसिकली 2 टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं किसी भी कंपाउंड में। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम भी है, सेम है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। पहले डिफाइन कर लेते हैं। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज नोन एज आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। कैसे पहचानेंगे ट्रांसफरिंग किस में संभव है? ट्रांसफरिंग वर्ड 2 चीज़ों को समझाता है। ट्रांसफ़र करने वाला एलिमेंट मेटल होना चाहिए और जिसको ये ट्रांसफ़र करेगा वो नॉन मेटल होगा। मीन्स पहचान इसकी बहुत आसान है। यहाँ इस वीडियो में सिर्फ पहचान के बारे में, यहाँ आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे उनके बारे में बता रहे हैं। कभी डिटेल में इन टॉपिक्स पर भी वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे यूज़फुल है, किसी भी प्रॉपर्टीज़ को जानने के लिए, उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं इसमें समझा रहा हूँ, वो भी बहुत शॉर्ट में। मान लीजिए हमें कोई कंपाउंड दिया गया NaCl। अब आप कैसे पहचानेंगे इस कंपाउंड में सोडियम और क्लोरीन किस टाइप की बॉन्डिंग से जुड़ा है? कैसे पहचानेंगे? बहुत आसान है। आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर मेटल और नॉन मेटल है किसी कंपाउंड में, तो वो
बॉन्ड कैसे बना होगा? ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मीन्स मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, उसी इलेक्ट्रॉन को दूसरे एलिमेंट जो कि नॉन मेटल होगा उसने गेन किया होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई कंपाउंड अगर आपको दिया जा रहा है, मान लीजिए आपको सोडियम क्लोराइड कंपाउंड दिया गया है, सोडियम क्लोराइड कंपाउंड को पहले आप फार्मूले में बदलेंगे। फार्मूला उसका क्या हो गया? NaCl। अब इस फार्मूले में एलिमेंट्स का नेचर समझेंगे। नेचर का मतलब मेटल है कि नॉन मेटल। अब यहाँ हम आसानी से समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है, तो इसका मतलब ये मेटल है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 होता है, इसका मतलब 7 है, मीन्स नॉन मेटल है। इसका मतलब एक इस कंपाउंड में मेटल है और एक इसमें नॉन मेटल है। तो ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें मेटल और नॉन मेटल हो, किस टाइप की बॉन्डिंग होगी उसमें? आयनिक बॉन्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। ऐसे मान लीजिए हमने लिया MgO, आप पहचान सकते हैं इसको भी। एलिमेंट्स का नेचर आपको पता होना चाहिए। मैग्नीशियम मीन्स 12 एटॉमिक नंबर, 282 मेटल, और 26 विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये नॉन मेटल। इट मीन्स मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड होगा वो आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर इस पूरे वीडियो में मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से कंपाउंड्स की या केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए कैसे यूज़फुल है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है, यूज़फुल है आपके लिए, तो लाइक ज़रूर करें। आपकी वीडियो लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप सब्सक्राइब करें तो इस तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलते रहेंगे। और कोई कंपाउंड भी एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया यहाँ पर कंपाउंड लिथियम ब्रोमाइड। अब यहाँ लिथियम मेटल है, ब्रोमीन नॉन मेटल है। इट मीन्स इट इज़ अ कोवलेंट, इट इज़ अ आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। चलिए, इसके बाद वीडियो लंबा हो रहा है, इसके बाद अगला टॉपिक भी समझ लेते हैं। कोवलेंट बॉन्ड, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल। म्यूचुअल का मतलब एक एटम जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उतना ही दूसरा कर रहा है, बराबर। म्यूचुअल मीन्स इक्वल। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। शेयरिंग किन एलिमेंट्स में होगी ये भी समझ लें। शेयरिंग उनमें होगी जो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाएंगे, और जो लूज नहीं कर पाते हैं मीन्स वो गेन करेंगे, मीन्स वो नॉन मेटल होंगे। तो ये बॉन्डिंग नॉन मेटल के बीच में होती है, मीन्स जिनके एटॉमिक शेल में इलेक्ट्रॉन 5 या 5 से ज़्यादा होते हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो शेयरिंग से होती है, मीन्स कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो इसको भी पहचानने के लिए देखिए, मान लीजिए हमने लिया कंपाउंड, कोई भी आप कंपाउंड ले सकते हैं, जैसे हमने लिया NH3। अब NH3 में नाइट्रोजन है, NH3 में हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 होगा, और हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो एक्सेप्शनल टाइप का है। इसके एटॉमिक शेल में 1 है, फिर भी ये नॉन मेटल के रूप में कंसिडर किया जाता है। हाइड्रोजन इज़ ए नॉन मेटेलिक इन नेचर। हालांकि ये लूज भी करता है, गेन भी करता है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल से ज़्यादा मैच करती हैं, एंड दैट्स वाई दिस एलिमेंट इज़ कंसिडर्ड एज ए नॉन मेटल 1 होने के बावजूद। मीन्स अब दोनों ही नॉन मेटल हैं। इट मीन्स इस मॉलिक्यूल में जो बॉन्डिंग होगी वो कौन सी होगी? शेयरिंग से होगी, और शेयरिंग वाला हमेशा कैसा होता है? कोवलेंट बॉन्ड होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CO2। अब यहाँ कार्बन देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। कैसे पता कर लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कि ये दोनों एलिमेंट नॉन मेटल हैं? 6 का मीन्स 2 4, और ऑक्सीजन मीन्स 8 मीन्स 2 6। अब यहाँ एक कंडीशन रखी थी वैलेंसी के केस में कि अगर 4 है तो कार्बन के केस में ऐसा होता है कि वो नॉन मेटल है। तो दोनों ही एलिमेंट कैसे हैं? नॉन मेटल है, मीन्स शेयरिंग हुई, मीन्स कोवलेंट, इट इज़ ए कोवलेंट कंपाउंड। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कोई भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। जैसे CCl4 लिया, शेयरिंग है इसमें। कैसे शेयरिंग है देखिए, 4
इसकी कंडीशन सेम है, क्लोरीन यहाँ पर 287 है, इट मीन्स दोनों ही नॉन मेटल हैं, शेयरिंग है, 4 सिंगल बॉन्ड बनेंगे। और भी बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, इन टॉपिक्स को और डिटेल में वीडियोस बनाऊंगा मैं। फ़िलहाल शॉर्ट में आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एप्लीकेशन या यूजेस देखी, कैसे हम इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर कुछ प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स की और कंपाउंड की आसानी से बता सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।